नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और सीधा रुख करेंगे असम बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो रहा है गुवाहाटी में, जहां पर जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। सीधा वहीं का रुख करते हैं। हमारे सांसदगण, मंत्रीगण और हमारे मीडिया के वरिष्ठ साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज संकल्प पत्र आप सबके सामने आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जिन बातों के लिए कमिटेड है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। और उस संकल्प पत्र के माध्यम से आगे हम किस तरीके से बढ़ेंगे इसकी एक रूपरेखा आपके सामने रखने को मिली है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि असम प्रदेश जो आज से 5 वर्ष पूर्व एक तरीके से स्थूल पड़ गया था और स्थूल के साथ साथ समस्याओं का निराकरण की न इच्छा शक्ति थी, न निराकरण करने की ताकत थी। ऐसे में समस्याओं का जमावड़ा बढ़ा हुआ था। उन समस्याओं के समाधान को गति देने का काम पिछले 5 साल में हमारी एनडीए की गवर्नमेंट सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है। और एक तरीके से एक अथक प्रयास, टायरलेसली वर्किंग अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, सपोर्टेड बाय हिम एंड ऑल्सो सपोर्टेड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह and being implemented by Sarvanand Sonowal ji, Hemant Biswa Sharma ji and Ranjit Das ji at the grassroots level, we have been able to give a push to the inclusive development of Assam as a whole. सामूहिकता में विकास हो, इसके प्रति एक उछाल लेने का प्रयास पिछले 5 सालों में हुआ है और वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है। जड़ मूल से पड़ी हुई समस्याओं का निवारण से लेकर और उन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ने की योजना और उसके साथ साथ नए आयामों का ओपनिंग अप, यह भी पिछले 5 साल की सरकार में हुआ है। जब हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग टायरलेसली, तो हमारा उद्देश्य रहा जाति, माटी और बेटी, इन सब को स्ट्रेंथन करने का रहा। और इसके साथ साथ संस्कृति की रक्षा, असम प्रदेश की सुरक्षा और समृद्धि, इसके प्रति हमारी कमिटमेंट रही है और उसको लेकर के हम आगे बढ़े हैं। Now I can say that at this point of time we have gained momentum of development. एक विकास का मोमेंटम, एक गति आई है एंड नाउ वी आर स्टैंड फॉर ए बिग लीप। एक लंबी उछाल लेने की ताकत रखते हुए एक आकांक्षाओं के साथ हम अगले 5 साल को देखते हैं। दिस इज द डिफरेंस। जड़मूल स्थूल अवस्था से बढ़ते हुए गतिवान असम और गतिवान असम से बढ़ते हुए एक नई उछाल लेता हुआ आगे को मोमेंटम के साथ बढ़ने वाला एंड कमिटेड फॉर ए लॉन्ग लीप, बिग लीप, इसके लिए हम तैयार हुए हैं। और इसीलिए आकांक्षी योजनाओं के साथ साथ अपने आप को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें और हमने अपनी बातों को 10 कमिटमेंट्स के साथ, संकल्प के साथ आप सबके सामने रखने का तय किया है। देयर आर मेनी इश्यूज, एज आई सेड दैट द डेवलपमेंट हैज बीन इंक्लूसिव एंड विल रिमेन इंक्लूसिव, लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ 10 कमिटमेंट्स के माध्यम से हम किस दृष्टि से और किस दिशा के साथ बढ़ेंगे वह आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला कमिटमेंट है मिशन ब्रह्मपुत्र। फ्लड जो यहाँ की एक समस्या बनी हुई है, उसको नए तरीके से रोकने का प्रयास होगा और उसको साइंटिफिक तरीके से हाउ वी कैन सी टू इट
कि जो फ्लड की त्रासदी होती है उससे हम असम की जनता को बचा सकें और वो विकास की एक नई कहानी लिखें। इसलिए इस पर हम बड़े पैमाने पर जाने का प्रयास करेंगे। फिर साइंटिफिक तरीके से, चाहे वो ड्रेजिंग हो, फिर चाहे वो ट्रिब्यूटरीज का मैनेजमेंट हो, फिर चाहे वो बिग रिजर्वायर्स बना करके एक्स्ट्रा वाटर को वहाँ पर समावेश करके रखने का प्रयास हो, उसको संभाल करके रखने का प्रयास हो, एंड अदर पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल हो सके। इस तरीके का मिशन मोड में ब्रह्मपुत्र मिशन को हम लेकर के चलने वाले हैं ताकि हम फ्लड की ट्रेजेडी से बच सके। इस बात का पहला प्रयास होगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो हमारे 30 लाख डिजर्विंग फैमिलीज हैं, उनको हम अरुण उदय के योजना के तहत जिस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को समर्पित करके हमने ये कार्यक्रम को चलाया और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला, और उसमें हमने 830 रुपए प्रति माह देने का तय किया था ताकि हम आर्थिक दृष्टि से सबलीकरण की ओर, फाइनेंशियल सपोर्ट की तरीके से उनको हम स्थान दे सकें। ये अरुण उदय प्रोग्राम के तहत हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता 3000 देने का हम तय करेंगे। दिस इज अवर कमिटमेंट, ये हमारा संकल्प पत्र रहेगा। असम की संस्कृति के लिए हम कमिटेड रहे हैं और कांग्रेस उदासीन रही है। जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो अगर हम नामघर की बात करें तो हमारा कमिटमेंट है कि नामघर हो या शस्त्रास हो, एक तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हम हटाएंगे और इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाने के साथ साथ नामघरों को अच्छे से उनका रिकंस्ट्रक्शन हो सके, इसके लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सभी नामघरों को देंगे। ये हमारी थर्ड कमिटमेंट है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारी फोर्थ कमिटमेंट है मिशन शिशु उन्नयन। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम कमिटेड हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए राइट फ्रॉम स्कूल्स, उसमें क्वालिटी इन्हांसमेंट, टीचर्स का इन्हांसमेंट और इसके साथ साथ फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इसको भी हम देने वाले हैं। और हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं उनके लिए हम 8th क्लास ऑनवर्ड्स बाइसिकल देंगे ताकि हम ड्रॉप आउट्स भी रोक सकें और उनको हम मुख्य धारा में ला सकें। इस तरीके का हमारा कमिटमेंट है। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हमारा यहाँ, जब बहुत से भ्रम और परसेप्शंस की प्रॉब्लम आई तो हमारा कमिटमेंट ये है कि हम असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे, अहोम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। उसी तरीके से हमारी 6th कमिटमेंट संकल्प की है कि हम असम के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। असम इससे डीलिमिटेशन के प्रोसेस में पीछे रह गया है, उसको हम फिर से एक्टिवेट करते हुए हम उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी हम चिंता करेंगे। इसी तरीके से असम को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हम असम आहार आत्मनिर्भरता कार्यक्रम को हम चलाएंगे, योजना को हम चलाएंगे और इसके तहत
सेल्फ सफिशिएंट अहम बन सके, सेल्फ सफिशिएंट आसाम बन सके, इसके लिए हम मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल पर हम प्लानिंग करके हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे 10 संकल्प हैं जो हमारा एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसको आपसे मैंने शेयर किया। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स में हैं, जिसको आप देखेंगे, लेकिन जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर उसमें कनेक्टिविटी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एजुकेशन, उसमें हेल्थ, उसमें विमेन एम्पावरमेंट, फिर उसमें कनकलता सबलीकरण योजना, ये सारी छोटी बड़ी योजनाओं को स्ट्रेंथन करना हमारी जिम्मेवारी होगी। जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट कनेक्टिविटी ऑफ रेल्स। वी स्टैंड कमिटेड दैट नॉट ओनली असम, होल नॉर्थ ईस्ट ब्रॉड गेज से जोड़ा जाएगा, जोरों से उस पर काम चल रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट कनेक्टिविटी वी टॉक अबाउट एयर कनेक्टिविटी। 14 रूट्स को हम एयर कनेक्टिविटी में जोड़ रहे हैं। उसी तरीके से हम वाटर कनेक्टिविटी, और हमारे वाटर कनेक्टिविटी के दृष्टि से जो हमारे रिवर्स हैं उनके द्वारा हम कैसे कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा सकें, उसका एनहांसमेंट चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी की मैंने आपको बात बताई ही। मैं असम घूम रहा हूँ, हमारे लोग बताते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने में 3 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में होता है। ये कनेक्टिविटी का इतना फ़र्क पड़ गया है। नेशनल हाईवेज बिल्डअप हो रही हैं, अरुणाचल तक सीधे सड़कें बन रही हैं, असम की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, हर एक क्षेत्र में काम चल रहा है। 5 इयर्स में 6 ब्रिजेस, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी का काम हुआ है। इसी को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कनेक्टिविटी का विषय हो, एजुकेशन का विषय हो, हेल्थ का विषय हो। हेल्थ में पिछले 5 साल में आई एम हैप्पी टू शेयर एज बीइंग द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर एंड बाय द सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तो दिया ही, 6 न्यू मेडिकल कॉलेजेस and 5 super specialty blocks have been given to Assam in the last 5 years। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक और ये मैंने कहा दिस इज अ पुश, नाउ इट इज गोइंग टू टेक अ बिग लीप, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके सामने इन संकल्प पत्रों के साथ जो हम ब्रॉडली आपके सामने रखना चाहते हैं, अहम की संस्कृति का बचाव, लैंग्वेज का बचाव, हमारे अहम की कल्चर का बचाव, उसके लिए सारी योजनाएं, और साथ ही साथ विकास की तरफ छलांग लगाना, एक लीप लेना, फिर वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट इन हेल्थ, विमेन का सबलीकरण, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। स्ट्रेंथनिंग करने की जो आवश्यकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार में हम सब लोग अगले 5 साल में असम को एक नई हाइट्स पर ले जाएंगे। एक नई हाइट्स पर ले जाने के साथ साथ मेन स्ट्रीमिंग देश में असम की हुई है पिछले 5 साल में, उसको और गति दी जाएगी। यही मुझे आज आप सबके बीच में कहना है, और मैं चाहूँगा कि आप इस मेरे मीडिया के साथियों से निवेदन करूँगा कि अच्छे पॉजिटिव नोट में जो हमारी इच्छा है उसको आप अहम की जनता तक पहुँचाएँ और उनका हमको समर्थन मिले।